हरि मारू अंतर शुद्ध करो रे, हरि मारू अंतर शुद्ध करो रे, हरि मार निर्मल बुद्ध करो रे, हरि मारू अंतर शुद्ध करो रे। हरि मूल प्रपंच विसरावो रे, भुजरे नवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। अरे तू लेडीज साइड में कैसे बैठ गई हो, जेंट्स साइड? श्री गोपीनाथ जी के पंचशती महोत्सव के अंतर्गत आयोजित ये भागवत पारायण और चिंतन में भाग लेने वाले अपन सब सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कोई को आभार नहीं मानूं, क्योंकि आभार का मतलब संस्कृत में थोड़ो सा भार होवे। थोड़ो सा भार क्यों मानना, कोई को भार मानना ही नहीं, हल्के रहना। पर अपन भाग्यशाली हैं, यह बात को अभिनंदन तो देने की इच्छा हो गई है। क्यों भाग्यशाली हैं वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपन पारायण के अंग में पूजन करके और फिर पारायण शुरू करेंगे। कोई भी संप्रदाय, ये बात धार्मिक संप्रदाय की नहीं है, राजनीतिक होए, सामाजिक होए, धार्मिक होए, कोई भी संप्रदाय होए। संप्रदाय मने चले आ तो एक ट्रेडिशन। तो संप्रदाय के मुख्य 4 अंग हुए हैं। एक वह संप्रदाय को संविधान हुए है, कॉन्स्टिट्यूशन। वह संविधान के अनुसार वह संप्रदाय को की कुछ आस्था को एक विशेष स्वरूप हो गए। क्योंकि संविधान नहीं हो, कोई नियम ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो आस्था काय में रखनी। चर्षणी शब्द वाच्यस्ते स्थितिस्तेषां न कुत्रचित्। तो कोई एक संविधान हो गए, कुछ नियम हुए हैं, और उन नियमन के अंतर्गत कोई एक विशेष आस्था हुए हर संप्रदाय में। और वो आस्था के साथ साथ कुछ अपने व्यवहार हुए हैं
कि या तरह से या संप्रदाय को व्यक्ति या तरह से बरतेगो या तरह से नहीं बरतेगो। जो अपने व्यवहार हैं वो धार्मिक संप्रदाय होए तो धार्मिक व्यवहार होवे, राजनैतिक संप्रदाय होए तो राजनैतिक व्यवहार होवे, सामाजिक संप्रदाय होए तो सामाजिक व्यवहार को कोई एक विशेष प्रकार होवे है। ऐसे ही वह व्यवहार और वो आस्था उन सबको निभाने के लिए कोई संस्था या व्यवस्था भी होनी जरूरी होवे, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले सके, पर जब एक समुदाय इकट्ठा होना है तो कुछ न कुछ परस्पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये लिए भगवान गीता में आज्ञा करें, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यत। एक सृष्टि की व्यवस्था, सृष्टि को संविधान, सृष्टि की संस्था में ये बात एज ए बिल्ट इन सिस्टम तरीके रखी गई है कि तुम देवतान के प्रति वफादार रहो, देव तुम्हारे प्रति वफादार रहेंगे। अपन जब देव को दगा देंगे फिर अपन देव से मांग नहीं कर सकें कि हमको कुछ फेवर करो, क्या देव कोई मूर्ख है? देव को 1.25 रुपया चढ़ा के अपन लाख रुपया मांगते हो तो देव क्या कहेगो कि चल एक काम कर कि 99,999 मुँह को दे जा, एक तू रख ले। सीधो सौदा करना चाहिए ना, बेवकूफ़ी को सौदा क्यों करना? तो देव कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, बेवकूफ़ होते तो देव ही क्यों होते? तो देवान भावयता नेना, अपने को देवतान को भावन करना चाहिए। ते देवा भावयंतु वो देव अपना भावन करें। अपन को देव को निर्वाह करना चाहिए, देव अपना निर्वाह करे। अपन को धर्म निर्वाह करना चाहिए, धर्म अपना निर्वाह करे। ये परस्परम भावयंत। वेद तो यहाँ तक कहे कि भगवान परमात्मा स्वयं जो है वो भरतासन भ्रियमाणो बिभर्ति। परमात्मा भी जगत को भरता है, भरण करने वालों है। भरता को पेलो हिंदी गुजराती में मतलब पति होवे है, भरता माने भरण करने वालों, बैर करने वालों। अपन जैसे भार को भरण करें ना, कपड़ा को भरण करें, आँख पे चश्मा को भरण करें, बहरे हो गए तो कान में ईयरफोन को भरण करें, वगैरह वगैरह। भरण के कई प्रकार हो सकें। तो भगवान भरता है अपनों, पर अपने को भरण वो कब करे? जब अपन वा को भरण करें तब। यदि अपन वा को भरण नहीं करें तो भगवान भी अपना भरण नहीं करे। ये कोई आधिदैविक बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। एक बात समझो कि अपने कपड़ा है, कपड़ा को अपन संभाले ना तो कपड़ा अपने को संभाले। अपन कपड़ा को नहीं संभालें, दिगंबर होकर यहाँ वहाँ फिरते रहें, तो कपड़ा भी अपने को नहीं संभाल सके। दूसरी बात तो जाने दो। तो हर जगह सेटअप वही है। घर को अपन संभालें तो घर अपने को संभाले, घर को अपन रिनोवेट कराते रहें तो घर अपने रहने लायक रहे। और घर को अपन रिनोवेट ही नहीं करावें, घर को भरण अपन नहीं करें तो घर अपना भरण कर नहीं सके। शरीर को भरण भी अपन करें तो शरीर अपनी आत्मा को भरण करें हो। जा वक्त अपन शरीर को भरण नहीं करें व्यवस्थित, दे मुहनथाल, दे बूंदी, दे लड्डू, दे मठड़ी, तो डायबिटीज हो जाए। फिर शरीर को अपन ने भरण नहीं किया, फिर शरीर अपना भरण नहीं करे। चलन चाहतब कृपा निधाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा जैसे हो जाए। तो हर जगह वही सेटअप है, परस्परम भ्रियमाण, हर जगह सेटअप वो है। पर हर संप्रदाय के साथ, चाहे वो धार्मिक होए, चाहे राजनीतिक होए, चाहे सामाजिक होए, एक और तकलीफ भी रही भई है, क्योंकि समुदाय इकट्ठे हुए ना। तो समुदाय जब इकट्ठे हुए तो व्यक्ति के भी वहाँ में कई प्रकार हुए। अब अपन भागवत सुबोधनी जी में देखें तो सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण, ऐसे 4 प्रकार बताएं। वो प्रकार भी हैं समुदाय के, वाह एंगल से देखो
पर एक दूसरे एंगल से मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि हर संप्रदाय में कुछ अनुगामी जनता प्रामाणिक होवे, कुछ अनुगामी जनता पारंपरिक होवे, प्रामाणिक नहीं होवे, परंपरा से जो चलो आ रहे हो वाकू बिल्ली संप्रदाय के हैं। बिल्ली संप्रदाय का मतलब क्या कि एक चर्च में ऐसे कहा जाए कि रिट्रीव करें वो लोग जाके 3 महीना 2 महीना जाकी जैसी व्यवस्था, तो वहाँ जाके वो ध्यान समाधि सब करें, योग की साधना करें क्रिश्चियन लोग। तो वो जा घर में वाकू वो करते थे, वो घर पुराना तो वहाँ चूहा बहुत आते थे। तो वहाँ ने अपने हेड बिशप को कही कि जब भी मैं ध्यान करने बैठूं तब चूहा बहुत आ जाए और फिर मेरा ध्यान विचलित हो जाए पुराना मकान होने से। यानी कहीं कोई चिंता की बात नहीं, एक बिल्ली साथ में रख लियो कर। वासु एक बिल्ली संप्रदाय चलियो कि जब ध्यान करना हो तो एक बिल्ली रखनी। अब वो सिद्धांत भूल गए सब कि वाकू बिल्ली क्यों बताई थी, पर वाकू देख लियो बाप को बेटा ने कि पिताजी ध्यान करने के लिए बिल्ली रखते थे, तो सब ने एक बिल्ली रखनी शुरू कर दी। फिर कोई नहीं, ध्यान भगवान को धरना हमें बिल्ली बाजी में क्यों रखना हो? तो बोले ऐसा ध्यान धरना जैसे बिल्ली चूहा को ध्यान धरे। तो भगवान को खाना है क्या अपने को? तो ऐसे बिल्ली संप्रदाय चल पड़े हर संप्रदाय में से। वो पारंपरिक संप्रदाय हुए हैं, वो प्रामाणिक नहीं हुए हैं। तो कुछ संप्रदाय के अनुगामी प्रामाणिक हुए हैं, कुछ संप्रदाय के अनुगामी या तरीके के पारंपरिक हुए हैं। एक तीसरी वैरायटी और मज़ेदार संप्रदाय के अनुगामी में हुए है, और वो अनुगामी को प्रकार हुए है वैतंडिक। वैतंडिक का मतलब क्या कि अपने संप्रदाय को वो फॉलो नहीं करें पर दूसरे संप्रदाय को गाली जरूर दें। अपन वैष्णव सच्चे नहीं पर शैव को गाली देनी, अपन हिंदू सच्चे नहीं पर ईसाई और मुसलमान को गाली देनी, अपन मुसलमान सच्चे नहीं पर हिंदू को गाली देनी। ये वैतंडिक संप्रदाय। तो ऐसे कुछ वैतंडिक लोग अनुयायी बन जाएं हर संप्रदाय में। और वाके बाद फिर छली जो पायरी है, जाको शास्त्र मने सुभाषितकार तेके न जानी मय कहें। तेके न जानी मय मने दैव, मनुष्य और राक्षस, 3 तक तो आवे बात। वासु भी जब बात नीचे जाए तो फिर वो सुभाषितकार के अब या की क्या व्यवस्था कहनी, कौन सी व्यवस्था में आपको रखना, तेके न जानी मय। तो हर संप्रदाय में चौथी एक प्रकार के जो अनुगामी हुए हैं वो अप्रामाणिक हुए हैं। अप्रामाणिक का मतलब क्या कि वो अज्ञान से फॉलो करें, संशय से फॉलो करें, भ्रम से फॉलो करें, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए फॉलो करें, राग द्वेष से फॉलो करें। पर सिद्धांत क्या, परंपरा क्या, अपने संप्रदाय को स्वाभिमान क्या, स्वगौरव क्या, वा के बारे में उनको कुछ भी लेन देन हुआ नहीं है, बस चले जा रहे हैं। एक फिल्मी गीत तो चले आ रहे हैं हजामत कराने, ऐसे कुछ लोग हजामत कराने चले आवे कोई संप्रदाय में जुट जाए कि भाई हजामत यहाँ होगी। तो अपने संप्रदाय में भी ये चारों प्रकार के अनुयामी हैं, एक ही प्रकार के ऐसे नहीं, क्योंकि जगत की व्यवस्था वह ढंग की है, सो अपने यहाँ भी वही ढंग के सब अनुगामी हैं। आवश्यकता सच्ची ये है कि अपन जो भी कुछ होएं, जैसे भी अनुगामी होएं संप्रदाय के, अप्रामाणिक अनुगामी ना होएं कम से कम। वर्स्ट में वर्स्ट अपन राक्षस कैटेगरी के भी अनुगामी होएं ना, वैतंडिक, तो वह कुछ सुधारा जा सके। भाई दूसरे को गाली दिया के बजाय खुद की बात को समझना, पर वाकु सुधार के अपन प्रमोट कर सके हैं कि परंपरा पे, वाकु परंपरा पे जाके टिकाएंगे। भाई परंपरा या क्या पालते थे वो तो देख, परंपरा को पाछो अपन शुद्ध कर सकें प्रमाण ग्रंथ सु, प्रमाण जो अपना संविधान है वासु। पर ये जो अप्रामाणिक है वाको कोई इलाज नहीं है, वो तो तेके न जानी में, क्योंकि देव दानव, देव मानव और दानव 3 कोटि हैं, वो तो 3 कोटि के भी बाहर 4थी कोटि के अनुगामी हुए हैं। तो महाप्रभु जी ने जो अपना संप्रदाय चलायो, वह संप्रदाय की मूल विशेषता जिसको अपन संविधान कहें, वो महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ निबंध, खास करके सर्वनिर्णय को, साधन प्रकरण,
इनमें महाप्रभु जी ने वो आखो अपने संप्रदाय को कॉन्स्टिट्यूशन दियो है कि या संविधान या संप्रदाय को अनुगमन करने के लिए या संविधान को अपने को पालन करना चाहिए, या संविधान में अपने को श्रद्धा आस्था रखनी चाहिए, या संविधान के हिसाब से अपना व्यवहार अपने को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वह व्यवहार को निभाने के लिए जो भी संस्था जो भी व्यवस्था अपन खड़ी करते हैं वो सब अच्छी हैं, सच्ची हैं। वह व्यवस्था को वह आस्था को तोड़ने वाली जो भी संस्था जो भी व्यवस्था अपन खड़ी कर रहे हैं वो अप्रामाणिक है, ते के न जानी महे की व्यवस्था है। तो यह बात को अपने को खास ध्यान समझना चाहिए। और वो जब अपन देखें तो एक महत्वपूर्ण बात श्री महाप्रभु जी ने अपने को ये समझाई है, जो पहले नहीं हती ऐसी बात नहीं है। शास्त्र काल से वो बात चली आ रही हती, पर लोगन को वा बारे पे ध्यान नहीं गयो करके लोग भूल गए। महाप्रभु जी ने वा बारे पे ध्यान दियो, ध्यान करके वह को फिर लाइम लाइट में लाए, वह व्यवस्था को वह सिद्धांत को। और वो बात यह थी कि भगवान और भक्त के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होवे, जैसे पति पत्नी के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होवे। गौर महाराज जो है वो शादी कराने तक उपस्थित रहे, पर हनीमून में भी साथ जाए तो बहुत लफड़ा है। वह हनीमून में उनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, दोनों को जाने दो ना फिरने। पापा कह नहीं हम गौर महाराज हैं वहाँ भी साथ चलेंगे। यार कर चलोगे क्यों, तुम क्या कारण से चलना चाह रहे हो, फॉर व्हाट गुड रीज़न। तो वो क्या है कि या तरीके की एक अप्रामाणिकता हर संप्रदाय में खड़ी हो जाए है कि भक्त भगवान के बीच में भी कुछ लोग बिचौलिया बन न जाएं। अब वो भक्ति को स्वरूप सेवा को होए चाहे कथा को होए, वहाँ में बिचौलिया बन के हाजिर हो जाएं कि लो हम आ गए बीच में। अरे भाई पर तुम्हारो काम હતો गौर महाराज को हस्त मिलाप करा दियो, फेरा फिरवा दिए, दक्षिणा लो और विदा हो। अब भगवान और भक्त के बीच में पाछे बिचौलिया कहाँ से आ गए। या लिए सेवा की व्यवस्था होए तो महाप्रभु जी ने ये बात समझाई कि अपने घर में अपने तन मन धन सु अपने परिवारजन के साथ अपनी भाव भावना ब्रज भक्तन की भाव भावना खुद करते हुए सेवा करो। अपन ने वहाँ बिचौलिया खड़े कर दिए कि नहीं चलो ये पाछे बिचौलिया हैं। आखिर रेजिमेंट है, मैंने महाराज से लेके और समाधानी तक की, जहाँ में मुखिया भीतरिया जलगड़िया दूधगरिया फूलगरिया बालभोगिया रेजिमेंट है आखिर खवास। ऐसी आखिर बिचौलियान की रेजिमेंट है, ये बीच में खड़े हैं हाजिर। मैंने आपको आश्चर्य होगा कितनी अच्छी और कितनी शुद्ध और कितनी दिव्य बात होती कि ब्रह्म संबंध लेने के लिए जा वक़्त नहाते लोग स्नान करते। देखो एक बहुत पुरानी परंपरा की बात बता रहा हूँ, ये सिद्धांत की बात नहीं है। हो सिद्धांत की सच्ची समझ सु परंपराएं कैसे अच्छी पैदा हुए और सिद्धांत की अप्रामाणिक समझ से कैसे खोटी परंपराएं पैदा हुए हैं। वहाँ को एक पेटेंट उदाहरण पुष्टि मार्ग को मैं आपको बताऊं कि जब ब्रह्म संबंध लेते तो पुराना नियम हतो कि जो वैष्णव को नवावे वो स्नान करके फिर ब्रह्म संबंध लेने के लिए ठाकुर जी के सामने जाए तो पानी को छिड़काव करते हुए ले जाते। अब दो बात होती, एक तो अपरस में जावे, छुएली जगह में छू न जाए तो पानी को छिड़काव करने से शुद्धि मानी जाए। सब जगह अपन ठाकुर जी को भी स्नान करावें शुद्धि के लिए, अपन भी स्नान करें शुद्धि के लिए, पूजा में भी स्नान की विधि है सब जगह। तो स्नान को शुद्धि को हेतु मान्य गयो। तो जैसे आत्म स्नान होवे देह स्नान होवे, ऐसे भूमि को स्नान कराते हुए ले जाना, वो एक प्राचीन परंपरा थी। पुष्टि मार्गी लोगन ने ये सोचो कि नहीं, अपनी शुद्धि जो है वो केवल स्नान से नहीं हो सके, क्योंकि ब्रह्म संबंध करने के लिए ठाकुर जी के लिए सामने सन्मुख होने की जो शुद्धि है वो तो श्री यमुना जी करें। तो यमुना जी के भाव सु यमुना जी वाकु ले जाएं, ब्रह्म संबंध जब होते या जीव को तब ही इनकी भुजा वाम फरके, दौड़ कर सौर कर जाए पीसों कहे, अति आनंद मन में जी भर के।
वाह भाव सु वो यमुना जी वाको आगे ले जा रही हैं ठाकुर जी तक, या भाव सु एक आखी परंपरा बहुत मीठी, सोचें तो अपने को रोमांच हुए, इतनी मीठी परंपरा एक पैदा हुई। सिद्धांत पे आपको कोई लेना देना नहीं है, पर सिद्धांत के आधार पर एक परंपरा खड़ी हुई। जलघड़ियान ने कही कि लाओ या कि ₹1.25 दक्षिणा। अरे यमुना जी कोई ₹1.25 दक्षिणा लेगी तुमको ठाकुर जी के पास पहुंचाने की? इतनी चीप यमुना जी? यमुना जी को इतना चीप मानो कि ₹1.25 दक्षिणा लेकर ठाकुर जी तक पहुंचा देती हो यमुना जी, तो फिर तो डाउट है कि यमुना जी निर्गुण भाव वाली हैं कि नहीं। वाकई ₹1.25 दक्षिणा। अब तो रेट बढ़ गई होगी। ये तो मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, आजकल मुझको पता नहीं क्या करंट रेट चल रही है वाकई, पर रेट बढ़ती रहें, एक्सचेंज रेट बढ़ती रहें सब जगह। परदेश में जावें तो बाद के एक्सचेंज रेट पूछते हुए अक्सर एयरपोर्ट पे उतरते कि अभी करंट एक्सचेंज रेट क्या चल रही है बताओ, जैसे भेंट के फिर बात ऐसे ऑर्गेनाइज हो सके। तो ऐसे यमुना जी की भी कोई एक्सचेंज रेट बढ़ गई होगी, पर सिद्धांत की बात समझो कि बात वो अच्छी थी, वामे सु पाछी एक विकृति पैदा हो गई। ये अपन जाने अच्छी तरह सु कि माला पहरावणी तो सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं है, स्नान सूतक को संबंध नहीं है, 100% बंडल बात है। पर एक अच्छी परंपरा थी, परंपरा एक अच्छी थी कि कोई मर गयो, क्यों अच्छी परंपरा थी? वहाँ को कारण समझो। वहाँ को कारण ये कि प्राचीन काल में कोई मर जाता तो वहाँ को श्राद्ध करते। श्राद्ध करने के लिए शास्त्र की स्पष्ट शर्त यह है कि ब्राह्मण शास्त्र को, वेद को जानकार होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए। निर्लोभी होए वो जानकार नहीं होए, जानकार होए वो निर्लोभी नहीं होए। क्योंकि MBA पढ़ने में ही 25-30 लाख रुपया लगते हों, तो फिर बिजनेस मैनेजमेंट ही करेगा ना, वो छोड़ेगा काय को। तो सब जगह अध्ययन अध्यापन में या तरह से बिजनेस घुस गयो है, धर्म में भी घुस गयो है। धर्म में भी बिजनेस मैनेजमेंट हो गयो, MBA हो गयो, एम ज BA एनु नाम MBA। तो वो दुर्व्यवस्था सब जगह घुस जाए, और वो घुस जाए या लिए क्या भयो कि एक एक माला पहरावणी की एक एक कड़ी गा का के फिर बाकी नोछावर बोलो, भेंट बोलो। अरे भाई मर गयो है, वह को शांति से मरवे दो कि वाके पीछे वाके परिवार वाले को भी मार देनो। वो मर गयो, पूछ के तो मर्यो नहीं अपने से, अब बेचारा बिना पूछे मर गए तो को शांति से मरने दो। कंठी पहर के मर्यो है, ब्रह्म संबंध ले के मर्यो है, पहुंच जाएगो वह कंठी के ब्रह्म संबंध के सिद्धांत के बदौलत, प्रभु के अंगीकार के बदौलत। और वह बदौलत नहीं पहुंचे तो माला पहरावणी की एक एक कड़ी की एक एक रुपया से क्या ऊपर गोलोक में पहुंचेगो। इतनो सस्तो गोलोक हो तो अमेरिका ज़्यादा महंगा है आज की तारीख में, क्योंकि कुल कड़ी कितनी 100-200 कड़ी होती होंगी माला पहरावणी के पद की, और कितनी कड़ी। समझो आपने 100 रुपया इकट्ठे कर लिए, 1000 इकट्ठे कर लिए एक माला पहरावणी में, 10,000 इकट्ठे कर लिए, अमेरिका की टिकट तो भी ज़्यादा महंगी है। तो फिर अमेरिका ही नहीं जानो, गोलोक काय को जानो, इतनो सस्तो जो गोलोक हो। तो हर जगह व्यक्ति या तरीके से ये बिचौलियाँ हैं, कुछ बिजनेस मैनेजमेंट कर लें, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट हो ये लोग। कहीं भी कुछ भी व्यवस्था करो वहाँ में कुछ बिजनेस मैनेजमेंट कर लें, चाहे धर्म की हो, योग की हो, तप की हो, वैराग्य की हो, वहाँ में भी बिजनेस मैनेजमेंट के। वैराग्य लियो, चलो बोली बोलो, वो क्या कहें वह उछामणा, उछामणा बोलो, वैराग्य ले। भाई वैराग्य लेवा में उछामणा क्यों बोलना, वहाँ को भी उछामणा, मरे को उछामणा, जीने को उछामणा। तो ये क्या है कि ये सब MBA वाले लोग हैं, ये एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड हो हैं या विषय में, ये लोग फर्टाइल हो हैं, उनके माइंड भी फर्टाइल हो हैं। नई नई उनको माने यहाँ से थोड़ी सी यमुना जल की लोटी ले जाएं, अमेरिका में स्विमिंग पूल में डाल दें, सबको कहें चलो यमुना जल स्नान करो, लाओ $5। अरे क्या बिजनेस मैनेजमेंट है, क्या नाटक है। यमुना जी तो अभी मैंने परसों अतरसों पढ़ियो
कि दिल्ली से 20 मील पहले बागपत पे यमुना जी में ट्रक चल रही है, नाव चली नहीं रही है। अब तुम गोकुल मथुरा से लोटी भर रहे हो तो दिल्ली की गटर भर रहे हो, यमुना जी भर ही नहीं रहे हो। अब वो गटर में नवाने के लाओ $5, बेवकूफ़ बनाने के धंधा ना। MBA है ना सब, या लिए करें, उनने ट्रेनिंग ली है, परफेक्ट ट्रेनिंग ली है, मास्टरी की है वाह क्राफ्ट में। तो जो भी कुछ होए, जो जो करते होए वासु अपनो कोई कंसर्न नहीं है। अपनो कंसर्न होना चाहिए महाप्रभु जी सु, अपनो कंसर्न होना चाहिए पुष्टि प्रभु सु, अपनो कंसर्न होना चाहिए प्रभु चरण सु, अपनो कंसर्न होना चाहिए पुष्टि भक्ति सु। वो पुष्टि भक्ति को चाहे सेवा को प्रकार होए, चाहे भागवत को प्रकार होए। एक बात ध्यान से समझो कि आज से 100-125 साल पहले कि कपोलन की मैगजीन छपती थी, भाटियान की मैगजीन छपती थी, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई पुष्टि मार्गी महाराज भागवत सप्ताह में भाग नहीं लेते। तो MBA ऐसे हो गए कि महाराज लोग खुद करने लग गए, भागवत सप्ताह खुद करने लग गए। अपन ये भागवत सप्ताह नहीं कर रहे हैं, कथा की सप्ताह नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी को सिद्धांत है कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। आप अपनी भागवत को पाठ खुद करो, आप अपनी भागवत को पूजन खुद करो, दूसरे से मत करवाओ। डॉन जो हैं वो पैसा लेके दूसरे को पीटते हुए हैं। आपको द्वेष आ गए होए ना तो पुष्टि मार्ग को खुद पीटो, महाराज को और ये कथावाचकन को पैसा दे के पुष्टि मार्ग को मत पिटवाओ। आनंद सु एक अखबार में लेख लिखो पुष्टि मार्ग के विरुद्ध में कि पुष्टि मार्ग भ्रष्ट है, पुष्टि मार्ग गंदो है, पुष्टि मार्ग अप्रामाणिक है। वहाँ में कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम आदमी पहचान तो सके कि कौन ने मर्डर करने चाह रहे हो। ये डॉन को पैसा दे के खुद पाछे सज्जन के सज्जन बैठे रहें और पता नहीं चले कौन मर्डर कर गया। वो एक्सपर्ट हुआ है मर्डर करने के लिए। तो ये डॉन को पैसा दे के मर्डर करवाना ये अच्छी बात नहीं है, अप्रामाणिक बात है। यदि आपको पुष्टि मार्ग से द्वेष है तो खुद मर्डर करो पुष्टि मार्ग को। यदि आपको पुष्टि मार्ग में भक्ति है तो खुद पुष्टि मार्ग को अनुसरो, दूसरे को बिचौलिया रख के फॉलो मत करो। अपनी भागवत को खुद पाठ करो, अपने ठाकुर जी को खुद सेवा करो, अपनी भागवत को पूजन स्वयं करो। बस ये श्री गोपीनाथ जी, क्योंकि गोपीनाथ जी भागवत को पारायण करे बिना जो है वो भोजन नहीं करते थे, तो नहीं करते थे वहाँ की तकलीफ देख के महाप्रभु जी जो आज की तरह MBA होते तो महाप्रभु जी ने भी एक कथावाचक को अपॉइंट कर दिया तो दक्षिणा दे के कि भाई गोपीनाथ जी की तरफ से एक भागवत सप्ताह तू कर दे और गोपीनाथ जी आरोग्य लेंगे मफत में। ऐसे नहीं कियो, श्री महाप्रभु जी ने गोपीनाथ जी की तकलीफ को भी विचार कियो और नियम को भी विचार कियो कि जो उनकी आस्था थी कि भागवत को पारायण करे बिना भोजन नहीं करना, वो आस्था खंडित न होए। वाकई लिए श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम लिखो कि अच्छा तुम पारायण कर, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम को पारायण कर लो, तुम्हारा आँखों भागवत को पारायण हो जाएगा और वाके बाद तुम प्रसाद लियो करो। भागवत को पारायण को लिए थे, इतना कठोर नियम नहीं लेना चाहिए, पर लियो है, आस्था है, लियो है तो कोई बात नहीं। पुरुषोत्तम सहस्त्र के नाम के पाठ से भागवत को पारायण हो जाएगा। कोई कथावाचक को नहीं बैठायो, न खुद बैठे, न गोपीनाथ जी की तरफ से कोई कथा की सप्ताह बैठवाई। खुद गोपीनाथ जी को आज्ञा करी कि तुम या को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को पाठ करो। तो क्योंकि महाप्रभु जी भागवत को सिद्धांत को जीने और प्रचारित करने के लिए MBA नहीं होते, महाप्रभु होते। यह बात को समझो, वो MBA नहीं होते, महाप्रभु होते। या लिए उनने खुद ने भागवत को सबको ये कही कि तुम अपना भागवत माने पठनीयम प्रयत्ने न सर्व हेतु अदम्भता। महाप्रभु जी आज्ञा कहें कि तुम प्रयत्न पूर्वक खुद पढ़ो, नहीं तो महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा क्यों नहीं कर सकते थे कि कथा सप्ताह बैठा लो प्रयत्न से, पैसा दे के छुट्टे डॉन को कथावाचक के। ऐसे नहीं कही महाप्रभु जी ने। तो ये डॉन को जो सिद्धांत है ना, ये पुष्टि मार्गी सिद्धांत नहीं है, बड़ो क्रूवल सिद्धांत है, MBA को सिद्धांत है, महाप्रभु को सिद्धांत नहीं है। अपने को महाप्रभु को सिद्धांत को प्रामाणिक नहीं हो सके तो कम से कम पारंपरिक अनुगामी होवें। पारंपरिक भी नहीं होते हैं तो वर्स्ट कम वर्स्ट राक्षस की कोटि में वैतंडिक हो जाए कि दुनिया के सब संप्रदाय खोटे, हमारा खाली सच्चो, भले फॉलो करें कि नहीं करें, पर अप्रामाणिक तो अनुगामी अपन महाप्रभु जी के नहीं हो जाएं।
वाकई लिए अपन श्री गोपीनाथ जी की पंचशती महोत्सव मना रहे हैं। और वाकई लिए आप खुद पारायण करके देखो, आप खुद अपनी भागवत को पूजन खुद करके देखो। ये पूजन को जो प्रकार है ये श्री हरिराय जी को बताया हुआ प्रकार है। और यह पूजन के प्रकार में कितनों पुष्टि मार्गी प्रकार है। ये पूजन को प्रकार होते हुए भी अपने को बेवकूफ़ बना दिया जाए है कि पूजन अपने यहाँ है नहीं, अपने यहाँ फकत सेवा ही है। ऐसी बात नहीं है। श्री हरिराय जी ने देखो महाप्रभु जी के हिसाब से भागवत भगवान को साक्षात नामात्मक स्वरूप है। वह नामात्मक स्वरूप को सेवा भी हो सके है, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। हस्ताक्षर के रूप में भागवत की सेवा भी हो सके है, पूजन भी हो सके है और पूजन भी अपन कर सकें। और वह पूजन को सारो भाव जो है वो अतिशय पुष्टि मार्गी भाव है। वो अपन स्वयं करेंगे तो अपने को पता चलेगा। एक बात समझो, इंसिडेंटली हरिराय जी ने ये पूजन को प्रकार पुरुष सूक्त के अनुसार घड़्यो है, जो प्राचीन परंपरा है, कोई नवीन परंपरा नहीं है। मर्यादा मार्ग में भी यही तरह से पूजन को प्रकार षोडशोपचार पूजन को प्रकार हतो। तो वो षोडशोपचार पूजन को प्रकार जो है वो श्री हरिराय जी ने कोई नयो नहीं घड़्यो है, परंपरा प्राप्त प्रकार है वो। पर वह प्रकार में भी एक बात ध्यान से समझने की है कि वह प्रकार से जब वक्त अपन पूजन कर रहे हैं तो ये मर्यादा मार्ग है कि पुष्टि मार्ग है। तो यदि अपन यूँ कहें कि ये मर्यादा मार्ग है, पुष्टि मार्ग नहीं है, तो भागवत भगवान को नामात्मक स्वरूप नहीं रह जाएगा। और यदि भागवत भगवान को नामात्मक स्वरूप है और वाको ये पुरुष सूक्त षोडशोपचार पूजन हो सके तो ये पुष्टि मार्गी ही प्रकार है। यदि ये पुष्टि मार्गी प्रकार नहीं हो तो स्नान यात्रा के दिन पुरुष सूक्त सु ठाकुर जी को स्नान कराना भी मर्यादा मार्ग हो जातो, वो भी पुष्टि मार्ग नहीं होतो। तो वाकु तो मर्यादा मार्ग अपन नहीं माने हैं, पुष्टि मार्ग ही माने हैं। स्नान यात्रा के दिन पुरुष सूक्त बोल के ही ठाकुर जी को स्नान कराया जाए है। तो ये सारी बातों पे आप ध्यान देखोगे तो आपको पता चलेगा। और एक सच्ची बात साथ में ये भी है कि पुरुष सूक्त को पाठ भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ अष्टछाप भगवदीयन ने स्नान यात्रा के बहुत सारे पद भी लिखे हैं। उन पद को गा के भी अपन ठाकुर जी को स्नान करा सकें। स्नान यात्रा को जो नाम है वह को मूल नाम तो ज्येष्ठाभिषेक है। अभिषेक को मतलब पूजन, अभिषेक को मतलब पूजन। तो अभिषेक जो है वो ठाकुर जी को अपन ऐसे भी कर सके हैं, स्नान मंत्र के साथ भी कर सके हैं, कीर्तन के साथ भी कर सके हैं। जाकू जो सहजता से सुलभ हो सके वो करे। और वहाँ में कोई बिचौलिया की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भागवत को पूजन खुद करो। इंसिडेंटली या वक्त अपन पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम से कर रहे हैं। यदि आपको नहीं करना है तो शास्त्र की स्पष्ट व्यवस्था है कि जा तरह से ये पूजन है वो बिना मंत्र के भी केवल भगवान नमस्कार के साथ भी आप ये पूजन कर सको हो। मैंने पूजा की विधि में स्पष्ट है ऐसे आवे। जिन लोगन के घर में भी सेवा विराजती होगी वो यह रहस्य को अच्छी तरह से जाने हैं कि जा वक्त अधिवासन करें हैं वह वक्त इतनो विस्तृत पूजन नहीं हुए है। और बहुत सी वक्त सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि इतनो ही पूजन हुए है। तो पूजन को इतनो संक्षिप्त प्रकार भी है और पूजन को षोडशोपचार को भी प्रकार है, पूजन को 32 उपचार को भी प्रकार है, पूजन को 64 उपचार को भी प्रकार है और वाके बाद सहस्रोपचार पूजन को भी प्रकार है। पूजन को भी रेंज बहुत बड़ी है। एग्जैक्ट वही तरह से सेवा की भी रेंज इतनी बड़ी है कैसे जल की लोटी से लेकर 56 भोग तक की वाकी रेंज है। पर कोई भी एक रेंज को अपन ने जिद पकड़ी कि नहीं यही रेंज में हम सेवा करेंगे, यही रेंज में पूजा करेंगे, तो कोई न कोई MBA को बुलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट को बीच में बिचौलिया बनाना पड़ेगा। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि अपनी पत्नी को और अपने पति को भी प्रेम पत्र लिखने के लिए कुछ एक्सपर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई पहला पत्र पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो फिर वहाँ के लिए भी 2-4 एक्सपर्ट आ जाएंगे, वो छपे भाई आपको दे देंगे जहाँ में आपकी भावना कुछ हो ही नहीं। ग्रीटिंग मिले ना आजकल, तो हमें वाइफ को भेजने की भी ग्रीटिंग मिले, लवर को भेजने की भी ग्रीटिंग मिले, बिलेवेट को भेजने की भी ग्रीटिंग मिले। वहाँ में जो नहीं मिले है वो हृदय को भाव प्रिंटेड एकदम फार्म आवे, पोस्ट करो, चल डाल छुट्टी। न तू मोको जाने, न तुम मुझे जानो, न हम तुझे जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा
कि मेरा हमदम मिल गया। तो ये प्रकार जो है ना MBA के हैं, ये भक्ति के और स्नेह के प्रकार नहीं है। अपने को स्नेह और भक्ति के प्रकार को अनुसरनो है। न तुम मुझे जानो न हम तुझे जाने, वो प्रकार से भक्ति नहीं करनी है। अच्छी तरह से प्रभु को जानो। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त। अच्छी तरह से प्रभु को जानो, अच्छी तरह से सेवा को प्रकार जानो, अच्छी तरह से खुद को स्वरूप जानो, और फिर जान के और प्रभु के प्रकार के लिए भजन करो। वो चाहे सेवात्मक भजन होए, चाहे कथात्मक भजन होए, चाहे स्मरणात्मक भजन होए, चाहे तीर्थात्मक भजन होए, खुद इन्वॉल्व हो। आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखे, एक रहस्य, ये बात समझो। ऐसे आप बोले बिना प्रेम प्रकट नहीं होवे। दूसरे को जाके कहें कि भाई हमारी वाइफ को कही आयो कि तुम बहुत प्यारी हो, तो मतलब क्या? वो जाने कह भी दियो, मैसेज आपको कन्वे कियो, तो वहां क्या सिचुएशन होगी ये तो सोचो कि तुम बहुत प्यार। ये जो है वो कानूनी मार्ग में अच्छा है, दवाई के मार्ग में अच्छा है, एक्सपर्ट को अपन कंसल्ट करें। भक्ति मार्ग में अपने भगवान को स्वयं भजन करना चाहिए, चाहे वो सेवात्मक हो, चाहे कथात्मक हो। इतना कहते हैं प्रभु अपन सबको ये आस्था, ये निष्ठा और ये व्यवस्था सुलभ कर दे। ये पाठ सिर्फ आज के लिए नहीं है, बस सदा सर्वदा के लिए। आपके हृदय में भागवत के प्रति ऐसा भाव जगे कि आपकी भागवत आपको खुद को पढ़नी है, आपकी भागवत को पूजन आपको खुद को करना है। ऐसो आपके हृदय में भाव श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी दृढ़ करें। या शुभकामना के साथ अपन श्री गोपीनाथ जी को पंचशती महोत्सव मनाने या तरह से प्रवृत्त हो रहे हैं। ये 56 भोग नहीं है, ये भागवत सप्ताह नहीं है, ये महाप्रभु जी की आज्ञा पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम। सर्व हेतु विवर्जित अपनी भागवत को खुद पाठ करने को ये उत्सव है, अपनी भागवत को खुद पूजने को ये उत्सव है। कोई बीच में डोन की जरूरत नहीं है। मैं मेरी भागवत खुद पूजूंगा, आप अपनी भागवत खुद पूजो। ये दोनों अपनी भागवत खुद पूजेंगे, कोई को बीच बिचौलिया रखने की जरूरत नहीं है। तो आओ श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और प्रभुचरण की कृपा से अपन अपने गोपीनाथ जी को पंचशती महोत्सव या तरह से मनाने आज से शुरू होंगे। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, या वक्त मंत्र बुला के करवा रहे हूं, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये मंत्र बोलना कंपलसरी होए। शास्त्र में मर्यादा मार्ग में भी ये व्यवस्था है कि मंत्र जो यज्ञोपवीत धारण करते है वाकु बोलना चाहिए, जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते है वाकु मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं है। पर पूजन और नमन ये सब जरूरत सबको है। तो वह रहस्य को समझ के आज अपन कर रहे हैं, मंत्र बुला के कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। पर यदि नहीं हो सके तो बिना मंत्र के भी या पूजन के प्रकार की सरलता और सहजता और सौंदर्य देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, पूजन करना भी कितनी अच्छी बात है। अपन लोग भूल गए, अपन सब जगह कहें कि हम बाहरगाम जावें तो हमको ऐसा ठाकुर जी को पधराने की सुविधा नहीं है और अन्न प्रसादी खाना पड़े। अन्न प्रसादी कैसे खा सकें? अन्न प्रसादी खाने की मना है, तो या के लिए हवेली में से प्रसाद खरीदें। आपको प्रसाद खाना है या के लिए ठाकुर जी को जो है वो फिर ऐसो प्रसाद बेचना। ये सब MBA की सब व्यवस्थाएं, वो अच्छी व्यवस्थाएं बिजनेस मैनेजमेंट के एंगल से, पर ये भक्ति की व्यवस्था नहीं है। आपको जो है वो ऐसो कल कहीं ऐसे जाके रह रहे हो तो आपको एक वाइफ चाहिएगी, आपको एक बच्चा चाहिएगा, तो कौन कौन वाइफ सप्लाई करेगा, कौन कौन बच्चा सप्लाई करेगा? अभी अमेरिका में एक पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को याग भयो, तो वहाँ में पैम्फलेट में लिखे हुए है कि ये जुगल जोड़ी याग करने को है और तुम्हारे पास वाइफ नहीं हो तो हम सप्लाई करेंगे, पैम्फलेट में। अब ये धंधा भी अपन करेंगे,
वाइफ सप्लाई करने को कोई को कहाँ कौन से हद तक अपनी दुर्गति भय हो गई है ये कुछ सोचो। वो वाइफ शब्द नहीं है तो पार्टनर है, तो पार्टनर का मतलब वो हस्बैंड वाइफ वहाँ में पार्टनर में बैठ के पूजा करने वाले थे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को याद। तो या दुर्गति पे अपन पहुँच गए हैं। जिनको जानो होए उनको विदा करो, आनंद से विदाई करो। विदा करने में कोई बुराई बात नहीं है। जिनको मार्ग को छोड़ के जानो है उनको आनंद से विदाई करो। मगर यदि अपन या मार्ग में रहना चाहते हो तो अपने को महाप्रभु जी के सिद्धांत को अनुसरना पड़ेगा और पड़ेगा ही। देखो, जल लो हाथ में। जैसे अपन सेवा करने के पहले हाथ खासा करें ना, अब बड़ो लफड़ा है। यों छूनो, यों करनो, मट्टी से धोनो 3 बखत। मट्टी से धो तो पनालाई चौकअप हो जाए आज की तारीख में। पूजन की विधि कितनी सरल है। हाथ में यों जल लियो, यों कियो हाथ शुद्ध। कौन सरल मार्ग है? सेवा मार्ग सरल है कि पूजन मार्ग सरल है? अपन गांव में व्यर्थ में डींग मारे हैं कि सेवा सरल है, पूजा कठिन है। पूजा बहुत सरल है, इतने में हाथ शुद्ध हो गया। अच्छा, हाथ शुद्ध हो गया, वह शुद्ध हाथ से शरीर को कैसे शुद्ध करना? देखो, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरंगैः। कान पे पानी छांटना। स्थिरैरंगैस्तुष्ट्वा गुंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु। सब अंगन पे पानी को छांट्यो, अपन पूजन के लायक शुद्ध हो गए। कितनी व्यवस्था सरल है। कोई झगड़ा नहीं है यहाँ में, कोई जलघड़िया की जरूरत नहीं है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। देखो क्या मंत्र क्या है समझो। अपने यहाँ सेवा में सेवा करने के पहले श्री महाप्रभु जी के, श्री यमुना जी के, गुसाई जी के, गंगा जी के पद गावें। क्यों पद गावें? क्योंकि इनने भगवान की भक्ति करी है अच्छी तरह से। जिनने भक्ति करी है वो अपनो भाव, अपने आइडियल हैं, तो उनको भाव अपन अपने में जगावें तो अपन भी अच्छी तरह से भक्ति कर सकें। तो जैसे सुबह जो अपन गावें महाप्रभु जी, गुसाई जी, यमुना जी के पद, ऐसे वेद में ये कहा जाए कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये सब देव भगवान की सेवा करने वाले देव हैं, वो स्वस्ति हैं। सुअस्ति, सुअस्ति, जासु स्वस्तिक शब्द बने ना, साथियों, साथिया को अपन स्वस्तिक क्यों कहें? कि सुअस्ति, वेलफेयर, जो वेलफेयर को वो अपनो है, तो अपनो स्पिरिचुअल वेलफेयर या में है कि अपन उन देवता ने जो भगवान की भक्ति में लगे भय हैं, उन देवताओं को अपनो साथी बनावें, उनको साथी बना के और अपन जो हैं वो ऐसे भगवान की भक्ति के लिए प्रवृत्त हों। जैसे अपनी सेवा के प्रकार में श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, यमुना जी, गंगा जी के पद गाए जाएं। हाथ में अक्षत लो, मुझको पता नहीं है कि यहीं पुस्तक रखोगे कि ले जाओगे घर? यहीं रहेंगी कि ऊपर पास से सब ले जाएंगे? नहीं तो फिर प्रतिष्ठा नहीं करा मैं, पूजा नहीं करा मैं, या लेके और प्रतिष्ठा हो तो फिर वो हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। हाथ में अक्षत लो,
श्री भगवन नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम। श्री भगवन नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। आवाहनम समर्पयामि। ये आवाहन जो है ना, देखो ध्यान से समझो। अपने यहाँ ठाकुर जी को अपन आवाहन नहीं करें, आवाहन के ठिकाने अपन ठाकुर जी को जगावें। मोहन जागी हो बल गई। पर मर्यादा मार्ग में जो आवाहन कहो जाए है, वह आवाहन को मतलब भी जागनो ही है। क्योंकि मर्यादा मार्ग में आपको स्पष्ट खुलासा दियो है कि देव सर्वत्र है। वह को आवाहन कैसे हो सके? आवाहन कौन को हो सके कि आप वहाँ रूम में हो तो मैं यहाँ आपको बुला सकूं। आप यहाँ रूम में बैठे हो तो आपको आह्वान कैसे हो सके? तो मर्यादा मार्ग में या को स्पष्ट खुलासा दियो है कि आवाहन को मतलब ऐसा है कि जैसे गाय के जो दूध है वह की व्यवस्था गाय के शरीर में सारे में है, पर थन में से दूध निकले, ऐसे देव सर्वत्र विराजमान हैं। पर जहाँ आपने देव को आवाहन कियो वहाँ देव को पूजन हो सके, जहाँ आवाहन नहीं कियो वहाँ देव पूजन नहीं होवे। ऑलमोस्ट ये बात अपने यहाँ ठाकुर जी जागे वाके बाद सेवा होवे। जब तक आपने जगायो नहीं तब तक सेवा नहीं होवे। एक बात समझो, सेवा और परिचर्या को मूल अंतर ये है कि ठाकुर जी के जागने के पहले जो भी कुछ अपन करें, जैसे मंदिर वस्त्र करें, कुछ रसोई सामग्री सिद्ध करें या खंडपाठ चौकी जमावें, वो सब परिचर्या को प्रकार है। और जैसे ही ठाकुर जी जगे वहाँ से परिचर्या को अध्याय पूरा भयो और सेवा को अध्याय शुरू हो जाए। ऐसे ही जैसे ही देव को आपने आवाहन कियो, ऐसे ही जो है वो परिपूजा को प्रकार पूरा भयो, सामान जुटाने को प्रकार पूजा के, और पूजा शुरू हो गई। क्योंकि पूज्य महाप्रभु जी खुलासा करें कि देव होवे है और देव ही पूज्य होवे है। भगवान को भी जा वक्त अपन महाप्रभु जी जहाँ जहाँ भी कृष्ण को देव कहो है, वहाँ महाप्रभु जी ने यह बात को खुलासा किया कि देव क्यों कहो, यहाँ भगवान की पूजनीयता बतानी है, या लिए देव कह रहे हैं। तो पूजनीय देव होवे है और देव पूजनीय होवे है, ये आपस में हैंड्स एंड ग्लव्स की तरह जुड़ी भई बातें। या के लिए सबसे पहले आवाहन अपन ने कियो, पूजन अपन आवाहन भी पूजा के ही अंग में अपन करके और फिर पूजन को प्रकार आगे बढ़ावे हैं। पुरुष एवेदगु सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषान यदन्नेनातिरोहति। श्री भगवन नामात्मक स्वरूपिणे